बच्चों, ये वीडियो कक्षा 5 के हिंदी विषय के व्याकरण प्रवाह के 4th लेसन के बारे में बनाया गया है। व्याकरण प्रवाह का 4th लेसन है शब्द रचना। हमारा जो पाठ है उसका नाम क्या है? शब्द रचना। और शब्द रचना में कौन से टॉपिक आते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय। बच्चों, शब्द भंडार का विस्तार नए शब्दों के निर्माण से होता है। आपने देखा है शब्द भंडार में क्या क्या होता है? शब्द भंडार का विस्तार करने से उसके क्या हो जाता है? नए शब्दों का निर्माण हो जाता है। शब्द किसे कहते हैं आपने देखा ही है, जो पहले वीडियो सेंड किए गए हैं उसमें बताया है। और शब्द के 2 प्रकार होते हैं, मूल और व्युत्पन्न। मूल शब्द किसे कहते हैं? मूल शब्द उस शब्द को कहते हैं जिनके जुड़ जाने से एक नया शब्द बन जाता है। क्या हो जाता है? मूल शब्द से जिसे कहते हैं जिसके जुड़ जाने से एक नया शब्द बन जाता है। मूल शब्द नए शब्द के साथ अवश्य जुड़ा रहता है। और मूल शब्द क्या होता है? नया शब्द जो उसके साथ जुड़ जाता है, जो शब्दांश उसके साथ जुड़ जाता है उसके साथ वो अवश्य जुड़ा रहता है। तो मूल शब्दों में शब्दांश लगाकर व्युत्पन्न शब्द बनाए जाते हैं। व्युत्पन्न शब्द किसे कहते हैं? जो मूल शब्द है उस मूल शब्द में शब्दांश लगाकर जो शब्द बनते हैं उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द में जो शब्द नया शब्द निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न शब्द। यह शब्दांश मूल शब्दों के प्रारंभ या अंत में लग जाते हैं। शब्दांश का अर्थ क्या है यहाँ पर बच्चों? शब्द का अंश। शब्द का जो अंश होता है वह कहाँ पर लगता है? शब्द के शुरू में, प्रारंभ में या स्टार्ट में होता है या अंत में, मतलब एंड में वो शब्दांश इस्तेमाल किया जाता है। अब हम उपसर्ग के बारे में देखने वाले हैं। उपसर्ग को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, ज्ञान, देश, भिन्न, तान, योग, रोध। ये कैसे शब्द हैं? ये मूल शब्द है। ये मूल शब्दों पर क्या किया है? अभी उपरोक्त शब्दों में वी शब्दांश को पहले जोड़कर देखिए है। कौन सा शब्दांश कहा है यहाँ पर? वी शब्दांश। तो ये वी शब्दांश कहाँ पर जोड़ना है? उस दिए गए ऊपर दिए गए शब्दों से पहले वो शब्दांश जोड़ना है। तो ज्ञान के आगे अगर वी शब्दांश लगाया तो क्या आता है? विज्ञान। देश के आगे वी लगाया तो विदेश। भिन्न के आगे विभिन्न। तान के आगे वितान। योग के आगे वियोग। रोध के आगे विरोध। तो आपने ध्यान दिया है कि मूल शब्द में जो ऊपर के शब्द है वो कौन से शब्द है? मूल शब्द है। तो इन मूल शब्द में वी शब्दांश पहले जुड़ने से, वी शब्दांश कहाँ पर जुड़ा है? वो मूल शब्द के पहले जुड़ा है, स्टार्टिंग में जुड़ा है। शब्दांश के पहले जुड़ने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। इससे क्या हो गया? ऊपर का ज्ञान शब्द का अर्थ बदल गया ना। विज्ञान का अर्थ अलग है, ज्ञान का अर्थ अलग है, तो उसके अर्थ में भी परिवर्तन आ गया। देश के अर्थ में और विदेश के अर्थ में परिवर्तन है। भिन्न विभिन्न के अर्थ में, तान वितान के अर्थ में वो परिवर्तन आ जाता है। मतलब मूल शब्द में जब वो शब्दांश आगे जुड़ जाता है, उसके पहले मूल शब्द के पहले शब्दांश जुड़ने से उनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, उसका अर्थ चेंज हो जाता है। ऐसे शब्दांश को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? जो शब्द से पहले जो शब्दांश शब्द से पहले जुड़ जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाता है उन्हें उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश, फिर से एक बार बता रही हूँ, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। क्या हो जाता है? मूल शब्द के पहले जुड़ जाने से उसमें क्या होता है? अर्थ में परिवर्तन, अर्थ में बदलाव आता है और वो विशेषता लाती है, उससे विशेषार्थ भी प्राप्त होता है। तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उदाहरणार्थ
सत्य शब्द से पूर्व अ उपसर्ग का प्रयोग करें तो उसका अर्थ बिल्कुल बदल कर उल्टा हो जाएगा। जैसे सत्य के पहले अ उपसर्ग लगाया, पहले लगाना उस शब्द से पहले जो लग जाता है शब्दांश उसे उपसर्ग कहते हैं। तो सत्य के पहले क्या आएगा? असत्य। अ उपसर्ग लगाया तो असत्य। तो सत्य का विलोम शब्द क्या है? विपरीतार्थ विरोधार्थी शब्द क्या है? सत्य का असत्य है। उसी प्रकार उपसर्ग शब्दों को प्रभावित करते हैं। उपसर्ग से क्या हो गया? सत्य का असत्य हो गया। तो सत्य का उपसर्ग लगने से असत्य शब्द बन गया, लेकिन उसका अर्थ उसके विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। उसकी विशेषता क्या है? सत्य का विलोम शब्द वो तैयार हो गया, असत्य। वैसे ही ज्ञान, ज्ञान के आगे अ आ गया उपसर्ग तो क्या हो जाएगा? अज्ञान। ज्ञान का अज्ञान, उसका विलोम शब्द क्या हो गया? अज्ञान हो गया। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन से हैं? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अव्यय। तो हिंदी में कई प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला कौन सा है? संस्कृत के उपसर्ग। यहाँ पर क्या दिए गए हैं? संस्कृत के उपसर्ग दिए गए हैं और ये उपसर्गों का अर्थ यहाँ पर बताया है और उन अर्थों से उन अर्थ को जानकर उसकी शब्द रचना कैसे होती है ये यहाँ पर दिखाया गया है। अधि उपसर्ग लगने से, अधि का अर्थ क्या होता है? ऊपर, श्रेष्ठ। अगर पति शब्द मूल शब्द है, उसके आगे अधि उपसर्ग लगने से क्या होता है? अधिपति। कार अगर शब्द मूल शब्द है, अधि शब्द लगने से अधिकार। करण अगर शब्द है मूल शब्द तो उसके आगे अधि लगने से अधिकरण। अब अव का अर्थ क्या होता है? नीचे, हीन, बुरा। तो उसका शब्द गुण। गुण शब्द है मूल शब्द, अव शब्द उपसर्ग लगने से क्या हो जाएगा? अवगुण। नति, अवनति। रोह, अवरोह। आपको बच्चों यहाँ पर अलग अलग संस्कृत के उपसर्ग दिए गए हैं। उन सब उपसर्गों के अर्थ आपको पढ़ने हैं और उसके आधार पर कौन से शब्द बन जाते हैं ये यहाँ पर दिखाया है। आपको ये सब कुछ ठीक से रीड करना है। अगर परा उपसर्ग है तो परा का अर्थ क्या होता है? उल्टा, पीछे। पराजय, जय होगा तो जय के आगे अगर परा उपसर्ग लगा तो क्या आएगा? पराजय। क्रम के आगे परा उपसर्ग लगा तो पराक्रम। काष्ठा के आगे परा उपसर्ग लगा तो पराकाष्ठा। यहाँ पर जो भी कुछ दिए गए हैं आपको क्या करना है? ठीक से रीड करना है, उनके अर्थ भी देखने हैं और उससे शब्द रचना कैसी होती है वो भी आपको देखनी है। ये संस्कृत के उपसर्ग हो गए। इसके आगे है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग कौन से है वो यहाँ पर दिए गए हैं। अध, अन, अ, उ, उन, औ, नि, भ, र, कु, दु। तो ये अर्थ उनका क्या होता है? अध का आधा, तो आधा, अधपका, अधकला, अधखिला, अधमरा। ये क्या हो गए? शब्द रचना। अगर पका है शब्द तो उसके आगे उपसर्ग आएगा अध, अधपका। खिला है शब्द मूल शब्द तो उसके आगे अध आ गया उपसर्ग तो अधखिला। अधमरा, मरा शब्द है उसके आगे अध उपसर्ग आ गया तो अधमरा। अन के आगे, अन का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? अभाव, निषेध। जान के आगे अन लगाया तो अनजान। पढ़ के आगे लगा तो अनपढ़। होने के आगे लगा तो अनहोनी। ऐसे ही यहाँ पर उपसर्ग उसके अर्थ और उनके शब्द रचना दी गई है। आपको मूल शब्द भी वहाँ से निकालना है, ढूंढना है। अपने आप को बोलो उपसर्ग इसका मूल शब्द क्या होगा और मूल शब्द के आगे उपसर्ग लगने से उसके कौन से शब्द की रचना होती है वो आपको ठीक से रीड करनी है। उसके बाद में उर्दू के उपसर्ग है। उर्दू के कौन से उपसर्ग है? कम, खुश, गैर, दर, ना, ब, बा, बद, ला, हम, हर,
बे, ये सभी उर्दू के हैं। उसका अर्थ यहाँ पर दिया गया है और उस अर्थ से जो शब्द रचना हो गई यहाँ पर आ गया है। बे के लिए बे का क्या होता है अर्थ? रहित। बेकाबू, काबू के आगे बे लगा तो बेकाबू, वजह के आगे बे लगा तो बेवजह, चारा के आगे बे लगाया तो बेचारा। ये आपको उपसर्ग ठीक से पढ़ने हैं, उसका अर्थ जानना है और वो शब्द रचना देखनी है। शब्द रचना देखते समय आपको मूल शब्द का भी ज्ञान होना जरूरी है। उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय भी यहाँ पर कुछ है। वो कौन से हैं? उपसर्ग कहा कौन सा है यहाँ पर? अध, अधहा। अधहा का अर्थ क्या होता है? नीच। तो नीच शब्द के लिए कौन सा है? पतन के आगे अधा लगा तो अधपतन, गति के आगे अधो लगा तो अधोगति। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं और इनका मूल शब्द निकालकर उसका अर्थ देखकर उपसर्ग लगाने हैं। आपको ठीक से वो रीड करना है। बच्चों, यहाँ क्या होना चाहिए? आपको ये पहले देखना चाहिए उर्दू के कौन से आते हैं, हिंदी के कौन से आते हैं और संस्कृत के कौन से आते हैं। आपको ये ठीक से रीड करना है। यहाँ तक हो गया उपसर्ग के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यय। तो नीचे गए शब्द पढ़िए आप। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। फल प्लस वाला, सुंदर प्लस ता, चतुर प्लस आई, ध्यान प्लस पूर्वक, आनंद प्लस इत, छात्र प्लस आ। उपरोक्त सभी शब्द प्रत्यय जोड़कर बनाए गए हैं। अब ये मूल शब्द कौन सा है? फल है, सुंदर है, चतुर है, ध्यान है, आनंद है और छात्र है। तो यहाँ पर क्या दिए गए हैं? मूल शब्दों के आगे और दूसरे शब्द जोड़े गए, कुछ शब्दांश कुछ जोड़ा गया है। तो जो शब्दांश जोड़ा गया है उसे ही क्या कहते हैं? उपरोक्त सभी शब्द प्रत्यय जोड़कर बनाए गए हैं। तो जो मूल शब्द है उसके आगे जो शब्दांश आ जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो फल के लिए वाला प्रत्यय जोड़कर शब्द कौन सा बना? फल वाला। ता सुंदर के आगे ता प्रत्यय लगने से सुंदरता। चतुर के आगे आई शब्द प्रत्यय लगने से क्या आ गया? चतुराई। ध्यान के आगे पूर्वक प्रत्यय लगने से ध्यानपूर्वक। आनंद के आगे इत प्रत्यय लगने से क्या आता है शब्द उसका? आनंदित। क्या आता है उसका शब्द? आनंदित। छात्र के आगे आ प्रत्यय लगने से छात्रा। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया, जो मूल शब्द के आगे जो शब्दांश लगाया जाता है उसके अंत में, आगे मतलब अंत में, उसके आगे वाले हिस्से में मतलब उसके अंत में जो प्रत्यय लग जाता है उसे क्या कहते हैं? जो शब्दांश लग जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहा जाता है। जो फल के अंत में आप बच्चों यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाओ। मुझे बोलते समय समझ में आ गया। प्रारंभ में मतलब पहले, और मैंने फल के आगे कहा मतलब उसके फल शब्द के अंत में। यहाँ पर मैंने ये जो आगे शब्द कहा है वो किस लिए कहा गया है? उस मूल शब्द के अंत में, उस फल शब्द के बाद में उसके जो शब्द लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय शब्द इस शब्द के अंत में आ गया है। कहाँ पर आ गया है? फल वाला। ये फल के अंत में कौन सा शब्द? वाला शब्द आ गया, शब्दांश आ गया है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। उपयुक्त सभी शब्द प्रत्यय जोड़कर बनाए गए हैं और इसमें जो कुछ प्रत्यय है वो कौन से हैं? वाला, ता, आई, पूर्वक, इत, आ। ये सभी प्रत्यय कहाँ पर आ गए हैं? मूल शब्द के अंत में आ गए हैं। मूल शब्द के अंत में आ गए हैं। और जो उपसर्ग कहाँ पर आते हैं? मूल शब्द के प्रारंभ में आते हैं, स्टार्ट में आते हैं। आपको ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। उपसर्ग स्टार्ट में आता है और प्रत्यय एंड में आता है। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। प्रारंभ में उपसर्ग आता है और अंत में प्रत्यय आता है।
जो शब्दांश, तो इसकी डेफिनेशन क्या आती है, जिसके कारण उनके अर्थ बदल जाते हैं, लेकिन उससे क्या हो जाता है, उपसर्ग की तरह प्रत्यय लगाने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। इन शब्द प्रत्ययों का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। तो ये जो प्रत्यय लग जाते हैं, ता वाला आई, इसके स्वतंत्र अर्थ होते हैं क्या, नहीं होते, तथा न ही इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग में किया जाता है क्या, नहीं किया जाता है। तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। आपको ये डेफिनेशन, ये परिभाषा आपको लिख कर लेनी है और वो लर्न भी करनी है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। आ गए यहाँ पर आप सभी को परिभाषा समझ में। तो आगे हम प्रत्यय के भेद देखते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप में जुड़कर संज्ञा या विशेषणों की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप में जुड़कर, क्रिया का मूल धातु, क्रिया मालूम है सभी को कि क्रिया को ही अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। जो क्रिया का मूल धातु रूप होता है तो उस मूल धातु रूप में जुड़कर संज्ञा या विशेषण की रचना करते हैं। वो क्रिया के मूल धातु रूप में जुड़ने से क्या हो जाता है, संज्ञा या विशेषण की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, कृत प्रत्यय कहा जाता है। उदाहरणार्थ लिख प्लस आवठ। अब लिखना क्या है, क्रिया है ना, तो लिखना क्रिया का मूल धातु कौन सा है, उसका मूल धातु रूप कौन सा है, लिखना क्रिया का लिख। तो उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ गया है, आवट। आवट ये प्रत्यय जुड़ने से क्या हो जाता है न, कौन सा शब्द बन जाता है, लिखावट। कौन सा शब्द बन गया है, लिखावट। तो यहाँ पर जो शब्द तैयार होता है वो क्या होता है, संज्ञा या विशेषण की रचना करते हैं। हम बोलते हैं ना, राघव की लिखावट बहुत अच्छी है। तो इससे समझ में आता है ना, जो संज्ञा या विशेषण है तो उसमें क्या अच्छी है विशेषण दिया गया है ना, तो उसकी लिखावट बहुत अच्छी है। इसमें क्या गया है, क्रिया का जो मूल धातु है लिख, उसमें आवट ये प्रत्यय लगाकर लिखावट ये शब्द रचना हो गई है। तो दूसरा कौन सा है, खेल प्लस अवना। यहाँ पर खेलना जो क्रिया है, उस खेलना क्रिया के लिए खेल उसका मूल धातु रूप है। इस मूल धातु रूप में अवना प्रत्यय लगने से कौन से शब्द की रचना हो गई है, खिलौना। खिलौना ये क्या हो गया है, वस्तु का नाम हो गया ना, तो यह संज्ञा का रूप हो गया है यहाँ पर। अब यहाँ लिख के बाद आवट तथा खेल के बाद औना प्रत्यय लगने से शब्द की रचना हुई है। कृत प्रत्यय से मिलकर बनने वाले शब्द कर्ता या कार्य करने वाले का बोध कराते हैं। इसमें कौन सा बोध होता है, कर्ता या कार्य करने वाले का बोध होता है। जो कर्ता होता है या कार्य करने वाला होता है उसका बोध यहाँ पर होता है। आइए कुछ कृत प्रत्यय एवं इससे मिलकर बनने वाले नए शब्द जानिए। अब क्या यहाँ पर कौन से कृत प्रत्यय है, आ, अखड़, गर, लू, कार, आर, औना, आई और दार, ये कृत प्रत्यय लगा रहे हैं। और उसका मूल शब्द कौन सा है, यहाँ पर छात्र, बाल, ताल, भूल, घूम, जादू, बाजी, ये यहाँ पर मूल शब्द दिए गए हैं। तो इन मूल शब्दों को या मूल शब्द से जो नए शब्द बने हैं ये यहाँ पर दिखाए गए हैं। कौन से हैं, छात्रा,
आ प्रत्यय, छात्र के लिए आप प्रत्यय लगा तो छात्रा, बाल के लिए आ प्रत्यय लगाए तो ताला बाला, और ताल के लिए आ प्रत्यय लगाया तो ताला। यहाँ पर ये नए प्रत्यय लगने से नए शब्द बन गए हैं। भूल और घूम के लिए अक्कड़ शब्द लगने प्रत्यय लगने से भुरक्कड़ घुमक्कड़। आपको ये ठीक से पढ़ने हैं और पढ़ने के बाद में आपको ये ठीक से समझ में आ जाएगी। आपकी रीडिंग बहुत अच्छे से तरह होनी चाहिए। प्रत्यय का दूसरा भेद कौन सा है? तद्धित प्रत्यय। जो शब्दांश, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय के अंत में लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये सभी को ये डेफिनेशन लर्न करनी है। ये प्रत्यय कहाँ पर आते हैं? जो शब्दांश, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में आते हैं तो उस अंत में लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अगर चित्र प्लस कार तो क्या बन जाता है? कार लगने से चित्र के आगे, चित्र के अंत में कार लगने से क्या बन जाता है? चित्रकार। दूध वाला, दूध के अंत में वाला शब्द आने से दूध वाला। यहाँ चित्र शब्द के साथ कार प्रत्यय जोड़ने से चित्रकार तथा दूध के साथ वाला प्रत्यय जोड़ने से दूध वाला शब्द बन गए हैं। और इसके साथ ही और भी दिए गए हैं। यहाँ पर दूध, चित्र ये क्या दिए गए हैं? संज्ञा है। तो इन संज्ञा के आगे जो प्रत्यय लग जाते हैं उससे जो शब्द बनते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो इसके आगे भी कुछ शब्द दिए गए हैं तद्धित प्रत्यय वाले वो शब्द आपको देखने हैं। कौन से हैं? आई, मूल शब्द ऊंचा है, चतुर, ऊंचाई, उसके अंत में क्या आ गया है? अंत में ऊंचा के अंत में ऊंचाई, चतुर के अंत में चतुराई। अब मुझे बोलते हुए आपको ध्यान से सुनना है। एरा ये तद्धित प्रत्यय किसके आगे? मामा, फुप्पा और साफ के आगे लिखा तो उसका नया शब्द क्या बन जाएगा? ममेरा, फुफेरा, सफेरा। ये यहाँ पर शब्द दिए गए हैं वो आपको ठीक से पढ़ने हैं। आपने बच्चों इस पाठ में क्या सीखा है? जो शब्दांश, उपसर्ग किसे कहते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द बनाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। प्रारंभ में मतलब उसके पहले स्टार्ट में जो शब्द जुड़कर नए शब्द बनते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। और जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अंत में मतलब उसके एंड में, उस शब्द के साथ अंत में जो शब्द बनते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? शब्द के अंत में जो प्रत्यय लगाकर बनते हैं। उपसर्ग तथा प्रत्यय स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते। आपने कभी देखा है क्या? ता शब्द, आ शब्द वो उपसर्ग में, प्रत्यय में कभी स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल किया गया है क्या? नहीं किया जाता। क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा या विशेषण का रूप देने वाले शब्द को कृत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय के अंत में लगाए जाते हैं। शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाकर नए शब्दों की रचना करने वाला शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय के मुख्य दो भेद हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। वह प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में लगकर उसे संज्ञा या विशेषण में परिवर्तन कर देते हैं उसे कृत प्रत्यय कहलाता है। वह प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़कर शब्दों की रचना करे उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं।
अब यहाँ पर आपको कुछ होमवर्क दिया गया है, अभ्यास दिया गया है। मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिया है, फिर भी आपको क्या करना है, खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है और जो मैंने दिया है उसको देखकर आप चेक करें आपका सही है या गलत है। सही विकल्प चुनें। शब्द के पहले लगने वाले को कहते हैं उपसर्ग। शब्द के पहले जो लगता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग। प्रत्यय उसे कहता है जो शब्द के अंत में लगता है। दुर्भावना में उपसर्ग लगा है कौन सा, दुर। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं लगा है, यहाँ पर देखो बुलावा, दिखावा, बनावा, ये प्रत्यय किस में आए हैं, यह कृत प्रत्यय है ना। यहाँ पर क्रिया का मूल रूप लेकर ही उसमें आवा प्रत्यय आया है, लेकिन मावा ये इसमें क्या है, आवा प्रत्यय नहीं है। उड़ान शब्द में प्रत्यय है उड़ान, उड़ और आन, ये प्रत्यय यहाँ पर लगाया है। विक्रय में उपसर्ग लगाया है वी, क्रय के आगे वी। नाटककार में प्रत्यय है कार। निर्मल में उपसर्ग है निर। टकराहट में प्रत्यय है हट। घबराहट टकराहट ये शब्द है, उसमें क्या आ जाता है, प्रत्यय हट। यहाँ पर हट लगाया है। टकरा ये शब्द है, टकराना जैसे कृत प्रत्यय होता है, क्रिया है, उसके आगे हट शब्द लगाया है। टकराना का मूल शब्द टकरा है, तो उसके आगे बार बार मुझसे अंत से भी पहले, अंत कहने से अंत से आगे आ जाता है शब्द, तो उसके लिए आपको परफेक्ट वर्ड यहाँ पर अंत है। टकरा के अंत में हट आ जाता है प्रत्यय, तो वो ये कौन सा है, हट प्रत्यय है। किस शब्द में ये प्रत्यय नहीं लगाया है, बड़ई। बाकी के यहाँ ये प्रत्यय लगाया है, बड़ई। नी प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, छेनी। बच्चों जहाँ पर मुझसे प्रत्येक ही शब्द के आगे का शब्द आ जाता है तो आप अंत का है उसका यहाँ पर अंत अर्थ है। अगर मुझसे आगे का ये शब्द आ जाता है शब्द के आगे, तो आपको समझ लेना चाहिए शब्द के आगे मतलब शब्द के अंत में मुझे कहना है। यहाँ पर सम्मुख में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है, सम का। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं, आपको उसके उत्तर लिखने हैं। उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा लिखते हुए उनमें अंतर बताइए। यहाँ पर परिभाषा दी है, कौन सी है, तो उसका मैं आपको अंतर बता देती हूँ। जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो आपको ये अंतर समझ में आ गया। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में आता है और प्रत्यय में, सॉरी बेटा फिर से बता देती हूँ। उपसर्ग शब्द के आगे प्रारंभ में जुड़ जाते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं। ये उस दोनों में का अंतर है। क्या है अंतर? उपसर्ग आपको ये लिखना है, यहाँ पर थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने पहले आपको यहाँ परिभाषा लिख कर दी है, और जो मैं अभी ये बता रही हूँ वो उसके आगे आपको लिखना है। क्या लिखना है आपको उसके आगे? उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ जाते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं। यह अंतर है दोनों में। मूल शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। मूल शब्द उस शब्द को कहते हैं जिनके जुड़ जाने से एक नया शब्द बन जाता है। मूल शब्द किसे कहते हैं? मूल शब्द उस शब्द को कहते हैं जिनके जुड़ जाने से एक नया शब्द बन जाता है, और मूल शब्द नए शब्द के साथ अवश्य जुड़ा रहता है। वो मूल शब्द नए शब्द के साथ अवश्य जुड़ा रहता है ना बच्चों। तो मूल शब्द अगर ज्ञान है तो ज्ञान मूल शब्द से के लिए मैंने अ शब्दांश जोड़ा। कौन सा शब्दांश जोड़ा? अ शब्द जोड़ने से वो मूल शब्द भी यहाँ पर आ गए ना, ज्ञान भी है और अ शब्दांश भी है, अ उपसर्ग भी मैंने उसे जोड़ा है। तो क्या आ गया? ज्ञान के लिए शब्द जोड़ने से क्या आ गया? अज्ञान।
हिंदी में कितने प्रत्यय हैं, उदाहरण सहित बताइए। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन ही थोड़ा अलग दिया गया है। हिंदी में कितने प्रत्यय हैं और वो लिखिए, ऐसा होना चाहिए। वो कौन से हैं वो बताइए। प्रत्यय हिंदी के में प्रत्यय कितने हैं? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। कौन से हैं? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पर क्या दिया गया है? शब्द कुछ दिए गए हैं, उसमें से आपको मूल शब्द और उपसर्ग यहाँ पर लिखने हैं। दुराचारी शब्द के लिए मूल शब्द है आचारी और उसका उपसर्ग दूर। अपयश के लिए मूल शब्द यश, अप। बेईमान के लिए ईमान, बे। सुयोग के लिए योग्य, सु। अधखिला के लिए खिला, अध। आजन्म के लिए जन्म, आ। निम्नलिखित उपसर्गों में से 2-2 शब्द बनाइए। यहाँ पर उपसर्ग दिए गए आपके, उसको 2-2 शब्द बनाने हैं। अति के लिए कौन से मैंने बनाए हैं 2 शब्द? अतिक्रमण, अतिशय, अत्याचार। आपको क्या करना है? इसके अलावा भी आपको कोई दूसरे शब्द आते हैं तो आप लिख सकते हैं अति उपसर्ग लगने से। आ के लिए आजन्म, आजीवन, आमरण भी आ सकता है। बे के लिए बेईमान, बेचारा। सु के लिए सुकुमार, सुविचार। अनु के लिए अनुपस्थित, अनुकरण। यहाँ पर कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको क्या करना है? सही प्रत्यय लगाकर उन शब्दों को सही प्रत्यय लगाकर पूरा का पूरा वाक्य फिर से लिखना है। इस गायिका की आवाज़ की मिठास सबका मन मोह। इस गायिका की आवाज़ की मिठास ने सबका मन मोह लिया। यहाँ पर मीठा शब्द दिया है तो आपको उसमें क्या लगाना है? प्रत्यय लगाना है, और वो भी वहाँ पर उसका अर्थ ठीक लगे उसका ऐसा ही प्रत्यय लगाकर आपको वो वाक्य में लिखना है। तो मीठा के लिए मैंने कौन सा लगाया? स लगाया, मिठास। स प्रत्यय लगने पर मिठास। अच्छे अंक पाने के लिए हमें सुंदर डैश पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर लिख शब्द है तो मैंने उसके लिए आवट प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द बना? लिखावट। डैश सब बीमारों की जड़ है। यहाँ पर मोटा लिखा है तो मैंने मोटा के लिए पन प्रत्यय दिया, मोटापन। डैश पुस्तक आकर्षक होती है, रंग शब्द है। भरी मैंने प्रत्यय लगाया, रंग भरी। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखने हैं आपको। यहाँ पर क्या दिया गया है? मूल शब्द दिए गए हैं और उसमें से आपको क्या करना है? मूल शब्द में से उपसर्ग जो शब्द दिए गए हैं उनमें से आपको क्या करना है? मूल शब्द और प्रत्यय लिखने हैं। बुरा ये शब्द है तो उसका मूल शब्द क्या है? बुरा, और उसका प्रत्यय क्या है? ई। धार्मिक के लिए मूल शब्द है धर्म और उसको प्रत्यय इक। भौगोलिक का मूल शब्द है भूगोल और उसमें कौन सा प्रत्यय आया है? इक। जहरीले का मूल शब्द है जहर और उसका प्रत्यय इला, जहरीला। ये कौन सा? दीर्घ ई आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर भारत, भारतीय का क्या आएगा? भारत प्लस ईय। ये क्या आ गया? भारत प्लस ईय, भारतीय। दयालु के लिए दया, लू, लू प्रत्यय। लड़ाई के लिए लड़, आई प्रत्यय। लिखावट के लिए लिख, मूल शब्द आवट प्रत्यय। बचपन के लिए बच, मूल शब्द और पन प्रत्यय। नैतिक के लिए नीति, मूल शब्द और इक प्रत्यय है। निम्नलिखित प्रत्ययों में से 2-2 शब्द प्रत्यय जो दिए गए उसके आपको 2-2 शब्द बनाने हैं। आवट के लिए लिखावट, बनावट। पन के लिए बचपन, अपनापन। आई के लिए लड़ाई, पढ़ाई। या के लिए बुराइया, गुड़िया। इक के लिए धार्मिक, नैतिक। अनीय के लिए दयनीय, अवनीय। दयावान के लिए दयावान, भाग्यवान। अक्खड़ के लिए भुलक्कड़, घुमक्कड़। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग, मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग अलग करके लिखने हैं आपको। कौन से शब्द दिए गए हैं? अपमानित, अपमानित प्रत्यय आ गया। पानी मूल शब्द है तो उसमें त प्रत्यय लगाए। अलौकिक के लिए अलौकिक। अनुकरणीय के लिए करण, अनु
ई अनुकरणीय। स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता। ऐतिहासिक के लिए ऐतिहासिक ये शब्द और इसके लिए ये आ गया और ता ऐतिहासिकता। बेरोजगारी रोजगार बे और ई प्रत्यय। अनैतिक के लिए हाँ यहाँ पर रह गया है ना। अनैतिक के लिए यहाँ पर क प्रत्यय लगाया है और यहाँ पर नैतिक के नीति आएगा। अनैतिक यहाँ पर क्या आएगा नीति। ठीक से लिखती हूँ बच्चों। यहाँ पर क्या आने का अनैतिक के लिए यहाँ पर क प्रत्यय आएगा और क प्रत्यय का मूल शब्द इसका क्या आएगा नीति। और अनैतिक यह क्या आ जाएगा अप्रत्यय से जुड़ने से क्या आ जाएगा अनैतिक। अनैतिक। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द छाटिए। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसमें से मूल शब्द छाटिए। कौन सा शब्द दिया है घटिया का घट। यहाँ पर घटिया के लिए मूल शब्द घट, सौदागर के लिए मूल शब्द सौदा, चिंता के लिए मैंने यहाँ पर चित्त दिया है लेकिन बच्चों चिंता का मूल शब्द चिंता ही होता है। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक होगी और नहीं तो चिंता के लिए चित्त दिया नहीं हो सकता। इसलिए चिंता से और भी प्रत्यय जुड़ने से उपसर्ग जुड़ने से शब्द बनता है। चिंता ये मूल शब्द ही है। यहाँ पर क्या है चिंता। चिंता ही यहाँ पर मूल शब्द है। ये जैसे कि तैसे आपको लिखना है। चिंता ये मूल शब्द। ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। चिंता से त जोड़ने से प्रत्यय जोड़ने से चिंतित हो जाता है। उपसर्ग से अचिंता हो जाता है लेकिन चिंता तो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी शायद। चिंता का चिंता ही मूल शब्द। चिंता यही मूल शब्द है। सूचना के लिए चना के लिए सूर लगाया है चना। दयालु के लिए दया, सुरीला के लिए सूर, होनहार के लिए होन, बचपन के लिए बच। निम्नलिखित शब्दों में से हिंदी, संस्कृत तथा उर्दू के उपसर्ग छाटकर लिखिए। यहाँ पर क्या गया है शब्द कुछ दिए गए हैं और उनमें से मैंने उपसर्ग हिंदी के कौन से, संस्कृति के कौन से है और उर्दू को कौन से है यहाँ पर छाटकर दिए गए हैं। उसके साथ ही जहाँ पर सही है क्वेश्चन वहाँ पर आपको सही का निशान लगाना है और जो गलत है उसके लिए आपको क्रॉस का निशान लगाना है। उपसर्ग वाक्य के अंत में लगते हैं। ये गलत है ना। उपसर्ग कहाँ पर लगते हैं शब्द के प्रारंभ में आते हैं। शब्द के प्रारंभ में आते हैं और तो ये गलत है। ये आंसर रॉन्ग है। प्रत्यय वाक्य के प्रारंभ में लगते हैं। प्रत्यय के वाक्य के प्रारंभ में लगते हैं क्या प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं तो ये भी गलत है। उपसर्ग उर्दू के उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। उर्दू के जो उपसर्ग होते हैं वो शब्दों के प्रारंभ में होते हैं। सही है। संस्कृत के उपसर्ग शब्द के बीच में लगते हैं। ये भी गलत है। हिंदी के उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। वो भी सही है। ऊ, दू, चौ, ती आदि हिंदी के उपसर्ग है। यह भी सही है। हिंदी में 5 प्रकार के प्रत्यय प्रयोग में लाते हैं। यह भी गलत है। 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय हिंदी का प्रत्यय है बराबर है। यहाँ पर बच्चों हमारा पूरा का पूरा पाठ कंप्लीट हो गया है। इसके बारे में मैंने शब्द रचना के बारे में एक्सप्लेनेशन किया है। उसके साथ ही इसके साथ जो भी आपको होमवर्क दिया गया है वो भी होमवर्क मैंने यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिया गया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।